छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है मुद्रण माध्यम। आरंभ करते हैं इस इकाई के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है मुद्रण माध्यम का परिचय, इतिहास और प्रकार की जानकारी देना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है मुद्रण तकनीकों, प्रक्रियाओं और विकास का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य है मुद्रण माध्यम की महत्ता और चुनौतियों को पहचानना। चौथा उद्देश्य मुद्रण माध्यम के जरिए सूचना, शिक्षा एवं सामाजिक बदलाव की क्षमता को जानना। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य भविष्य के संचार माध्यमों के प्रभाव की जानकारी। छात्रों, अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। मुद्रण माध्यम, जिसे आम भाषा में प्रिंटिंग मीडिया कहा जाता है, आज की सूचना क्रांति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका इतिहास बहुत ही रोचक और विविधतापूर्ण रहा है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल में जब लिखित भाषा का विकास हुआ, तभी से विचारों और जानकारियों के आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी में ग्यूटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की खोज एक क्रांतिकारी कदम था, जिससे पुस्तकों के मुद्रण में क्रांतिकारी बदलाव आए और ज्ञान का प्रसार आम जन तक पहुंच सका। समय के साथ साथ मुद्रण माध्यमों के कई प्रकार अस्तित्व में आए, जैसे लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग आदि। प्रत्येक तकनीक का अपना विशेष स्थान और उपयोग है। उदाहरण स्वरूप, ऑफसेट प्रिंटिंग आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबों के बड़े पैमाने पर मुद्रण के लिए मुख्य रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग छोटे स्तर पर और शीघ्र प्रिंटिंग आदेशों के लिए किया जाता है। इन तकनीकों के माध्यम से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, पोस्टर आदि जन जन तक पहुंचते हैं और समाज में जागरूकता तथा विचार विनिमय का सशक्त माध्यम बनते हैं। छात्रों, आइए अब हम मुद्रण माध्यम का परिचय और इतिहास के बारे में जानते हैं। मुद्रण माध्यम यानी प्रिंटिंग मीडिया का इतिहास मानव सभ्यता के विकास से गहराई से जुड़ा है। आरंभ में जब इंसानों ने अपने विचार, अनुभव और जानकारियों को साझा करने की आवश्यकता महसूस की, तब उन्हें चित्रों, चिन्हों और पत्थर, ताड़पत्र या भोजपत्र पर लिखावट का सहारा लिया। किंतु ये सब सीमित था और कई लोगों तक जानकारी पहुंचना कठिन था। सभ्यता के विकास के साथ साथ लेखन सामग्री में भी परिवर्तन आए। चीन में कागज का आविष्कार 105 ईस्वी पूर्व में हुआ था और लकड़ी के ब्लॉक छपाई यानी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक ने जानकारी के प्रसार को सरल बनाया। मुद्रण क्षेत्र में असली क्रांति यूरोप में 15वीं शताब्दी के मध्य आई, जब ग्यूटेनबर्ग ने जर्मनी में 1450 के आसपास मुद्रण प्रेस का आविष्कार किया। अब पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के बड़े पैमाने पर मुद्रण संभव हुआ और ज्ञान सिर्फ कुलीन वर्ग तक सीमित न रहकर आम जनता तक आसानी से पहुंचने लगा। ग्यूटेनबर्ग का सबसे प्रमुख योगदान ग्यूटेनबर्ग बाइबल है, जिसे बड़े स्तर पर मुद्रित किया गया था। उनके बाद मुद्रण की तकनीकों में निरंतर नवाचार होता रहा। लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग जैसी नई नई विधियां सामने आईं। भारत में मुद्रण का आरंभ 16वीं शताब्दी में हुआ, जब 1556 में गोवा में पहली मुद्रण मशीन लगाई गई। इसके बाद बंगाल, मद्रास, बंबई जैसे अनेक स्थानों पर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुए और क्षेत्रीय भाषाओं में भी किताबों का प्रकाशन शुरू हुआ। 18वीं-19वीं शताब्दी में भारत में अखबारों की शुरुआत ने सामाजिक विकास और स्वतंत्रता आंदोलन के गति में अहम भूमिका निभाई। आधुनिक काल में कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक के आने से मुद्रण माध्यम में जबरदस्त परिवर्तन आया। आज का डिजिटल प्रिंटिंग और इंटरनेट युग में पुस्तकें, अखबार,
पत्रिकाएं या पैकेजिंग, सभी प्रकार की सामग्रियां अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा छपती हैं। मुद्रण माध्यम ने इतिहास में न सिर्फ सूचना और विचारों के संचरण में, बल्कि समाज सुधार, शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और सांस्कृतिक जागरण में भी अमूल्य योगदान दिया है। मुद्रण ने जन जन तक ज्ञान पहुंचाने को संभव बनाया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई। पर्यावरण, स्थायित्व और विश्वसनीयता जैसे आधुनिक चुनौतियों के बावजूद मुद्रण माध्यम आज भी अपने ऐतिहासिक गौरव और महत्व के साथ समाज के लिए अनिवार्य बना हुआ है। बात करते हैं मुद्रण माध्यम के प्रकारों के बारे में। मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में सूचना, विचार, कला और विज्ञापन का प्रसार करना होता है। इनका अस्तित्व सैकड़ों वर्षों से हुआ है और डिजिटल युग में भी इनकी प्रासंगिकता बराबर जुड़ी हुई है। मुद्रण माध्यम के प्रकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रकार है स्वरूप का आधार और दूसरा प्रकार तकनीक का आधार। बात करते हैं पहले प्रकार की। समाचार पत्र प्रिंट मीडिया का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है, जिनमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय समाचार, विज्ञापन, संपादकीय और मनोरंजन संबंधी सामग्री छपती है। ये दैनिक या साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होते हैं और जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्रिकाएं मासिक, द्वैमासिक या साप्ताहिक आधार पर विषय विशेष सामग्री पर केंद्रित होती हैं, जैसे फैशन, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा, खेल आदि। पत्रिकाएं आमतौर पर आकर्षक छपाई और रंगीन पृष्ठों के साथ आती हैं। पुस्तकें शिक्षा, साहित्य, ज्ञान, मनोरंजन और विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का स्थान मुद्रण माध्यम में अनूठा है। यह समय के साथ विचारों के संरक्षण का साधन भी है। ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स, ये बिजनेस संस्थाओं या घटनाओं की जानकारी देने के लिए छोटे पैमाने पर छापे जाते हैं और सीधे लोगों के हाथों तक पहुंचाए जाते हैं। पोस्टर्स एंड बैनर्स, जन जागरूकता, प्रचार प्रसार और विज्ञापन के लिए बड़े आकार में छपकर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाते हैं। बिलबोर्ड, होर्डिंग्स और डायरेक्ट मेल, बड़े आकार के बैनर, बिलबोर्ड, मेल कार्ड आदि का उपयोग विशेष प्रकार या सूचना के लिए किया जाता है, जैसे सड़कों के किनारे या सार्वजनिक आयोजनों में। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, यानी तकनीक पर आधारित प्रकार। लेटर प्रेस प्रिंटिंग, ये पारंपरिक मुद्रण तकनीक है जिसमें अक्षरों या चित्रों को उभरे हुए ब्लॉकों से छापा जाता है। पुराने अखबार, किताबें और आमंत्रण पत्र इसी तकनीक से छपते हैं। लिथोग्राफी, इस तकनीक में चिकने पत्थर या धातु की प्लेट का उपयोग होता है। ये मुख्यतः कला प्रिंट्स, पोस्टर, नक्शे आदि के लिए उपयुक्त है। ऑफसेट प्रिंटिंग आज सबसे अधिक प्रचलित तकनीक है, जिसे बड़े स्तर पर समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें आदि छपते हैं। इसमें स्याही की छवि रोलर के माध्यम से प्लेट से कागज पर ट्रांसफर की जाती है। स्क्रीन प्रिंटिंग टी शर्ट, पोस्टर, पैकेजिंग आदि के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें स्याही को डिजाइन की गई जाली से दबाकर कागज और अन्य सतहों पर प्रिंट किया जाता है। डिजिटल प्रिंटिंग, कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक आधारित यह विधि छोटी मात्रा और शीघ्र प्रिंटिंग में उपयुक्त है, जैसे फोटो प्रिंट, डॉक्यूमेंट्स। इन सब के अतिरिक्त प्रिंट मीडिया का क्षेत्र लगातार तकनीकी बदलाव के साथ विकसित हो रहा है। डिजिटल मीडिया के वर्चस्व के बावजूद मुद्रण माध्यम अपनी विशिष्टता, स्थायित्व, भौतिक अनुभव
और विश्वसनीयता के कारण आज भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चाहे शिक्षा, साहित्य हो या विज्ञापन, हर क्षेत्र के लिए मुद्रण माध्यम के लिए अनेक प्रकार अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। छात्रों, अब हम मुद्रण माध्यम की महत्ता और चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। मुद्रण माध्यम मानव सभ्यता के इतिहास में संचार, शिक्षा, संस्कृति और सूचना के सबसे प्रभावशाली साधना में से एक रहा है। पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन आदि मुद्रित सामग्री ने विचारों, ज्ञान, वैज्ञानिक खोजों और सामाजिक संदेशों का प्रचार प्रसार करने में ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका निभाई है। मुद्रण माध्यम का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने ज्ञान और सूचना को सीमित वर्ग से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रिंट मीडिया ने न केवल जनता को सरकारी नीतियों, सामाजिक मुद्दों और जागरूकता अभियानों से जोड़ा, बल्कि लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने का मंच भी दिया। इसके साथ ही कई बार पत्र पत्रिकाओं ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों को दिशा देने का काम किया। बात करते हैं मुद्रण माध्यम की विश्वसनीयता पर। मुद्रण माध्यम की विश्वसनीयता मुख्यतः उसके संपादकीय नियंत्रण, गहन मूल्यांकन और प्रामाणिकता पर आधारित है। लोग आज भी विशेषकर महत्वपूर्ण, गंभीर या दीर्घकालीन जानकारी के लिए मुद्रित स्रोतों पर अधिक विश्वास करते हैं। प्रिंट मीडिया का बौद्धिक स्वरूप अर्थात कागज पर छपी चीजों के हाथ से महसूस करना भी इसके डिजिटल मीडिया के मुकाबले स्मरणीय और प्रभावशाली बनता है। विज्ञापन उद्योग के लिए भी मुद्रण सामग्री संग्रहणीय और आकर्षक मानी जाती है, जिससे ब्रांडिंग और मार्केटिंग में दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रिंट मीडिया पाठकों की लक्षित जरूरतों के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करने और विविधताओं को प्रोत्साहित करने में सक्षम है, जिससे विभिन्न वर्ग और आयु समूह अपनी रुचि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आधुनिक युग में मुद्रण माध्यम को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल मीडिया का व्यापक विस्तार और लोकप्रियता है, जिसने पाठकों के व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। युवा पीढ़ी ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स, सोशल मीडिया, ई बुक्स आदि की ओर अधिक आकर्षित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रिंट मीडिया की पाठक संख्या में गिरावट आ रही है। डिजिटल मीडिया द्वारा अद्यतन और निःशुल्क जानकारी प्रदत्त होने के कारण मुद्रण माध्यम के लिए पाठक और विज्ञापन दाता दोनों की संख्या घट रही है। विज्ञापन राजस्व घटने के कारण कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं या अपने प्रकाशन का आकार घटा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय चिंता भी मुद्रण माध्यम की एक चुनौती है। कागज, स्याही और प्रिंटिंग संस्थानों की खपत के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। लागतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और नए व्यावसायिक मॉडल खोजने बड़े मीडिया हाउस के लिए अनिवार्य हो गया है। साथ ही सूचना की प्रामाणिकता बनाए रखना, फेक न्यूज़ या भ्रामक जानकारियों पर नियंत्रण रखना भी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि प्रिंट मीडिया इसमें अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदार माना जाता है, फिर भी दबाव और प्रतिस्पर्धा के कारण कभी-कभी गुणवत्ता प्रभावित होती है। सीधे शब्दों में कहें तो मुद्रण माध्यम आज भी समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसके ऐतिहासिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किंतु लगातार बदलते तकनीकी परिवेश, पाठक वर्ग में बदलाव, राजस्व मॉडल में गिरावट और वातावरणीय जिम्मेदारी जैसे मुद्दों ने इसे नए रूप में ढलने और नवाचार करने के लिए प्रेरित किया है।
मुद्रण माध्यम के सामने यह चुनौती है कि वह अपनी विश्वसनीयता, गुणवत्ता को बनाए रखते हुए आधुनिक युग की आवश्यकताओं का सफलतापूर्वक सामना करे। छात्रों, अब मुद्रण माध्यम से जनसंचार के बारे में जानते हैं। प्रिंट मीडिया, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ब्रोशर, पोस्टर और होर्डिंग्स शामिल है, ने समाज में सूचना, विचार, शिक्षा, चेतना और सामाजिक संवाद के प्रसार में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूचना को विश्वसनीयता, स्थायित्व और गहराई के साथ जन जन तक पहुंचाता है। मुद्रण माध्यम की सहायता से नागरिक को न केवल ताजा समाचार, सरकारी नीतियां और मंच मिलता है, बल्कि सामाजिक अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम, विज्ञापन व विचार विमर्श जैसे अनेक आयाम जनता तक पहुंच पाते हैं। उदाहरण स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों जैसे टीकाकरण, महामारी नियंत्रण में मुद्रण माध्यम ने समाज को जागरूक करने, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने और सही सूचनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपदा, महामारी या सामाजिक समस्याओं के समय अखबारों और पोस्टरों ने दिशा निर्देश, सरकारी आदेश और जनहितकारी सूचनाएं पूरे समाज में पहुंचाई। विश्वसनीयता मुद्रण माध्यम की सबसे बड़ी ताकत है। डिजिटल युग में भले ही सूचनाएं तुरंत उपलब्ध हो, परंतु प्रिंट मीडिया की प्रामाणिकता और गहन रिपोर्टिंग आज भी उसे खास बनाती है। पाठक अखबारों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में छपी जानकारी पर पूर्वाभास एवं भरोसा करते हैं तथा विचारों, समीक्षाओं व चेतना का निर्माण इन्हीं माध्यमों से प्रबल रूप में होता है। इसी कारण बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम व बदलाव की लहरों के इतिहास में भी मुद्रित सामग्री की केंद्र भूमिका रही है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष तौर पर जहां डिजिटल पहुंच सीमित है, प्रिंट मीडिया स्थानीय भाषाओं और सुस्पष्ट संदर्भ के साथ जनसंख्या के बड़े हिस्से तक पहुंचता है। ब्रोशर, होर्डिंग्स, फोल्डर्स या पत्रिका ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक, स्वास्थ्य, कृषि या सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के लिए अहम माने जाते हैं। मुद्रण माध्यम न सिर्फ संचार का साधन है, बल्कि संस्कृति, विचारधारा और लोकतांत्रिक चेतना का संवाहक भी है। इससे समाज में विमर्श, आलोचना और नागरिक सहभागिता को बल मिलता है। आज प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी कि क्यूआर, ऑनलाइन सामग्री व पर्सनलाइजेशन के माध्यम से भी अपना स्थान बनाए हुए हैं। ये नया गठबंधन सूचना के प्रसार को और अधिक समावेशी और व्यापक बनाता है। अतः मुद्रण माध्यम जनसंचार आज भी समाज के विकास, जागरूकता, उद्योग, शिक्षा, राजनीति और संस्कृति के लिए अनिवार्य है। इसकी विश्वसनीयता, स्थायित्व, गहराई और प्रामाणिकता इसे डिजिटल क्रांति के बाद भी प्रासंगिक और सशक्त संचार माध्यम बनाए हुए हैं। बात करते हैं मुद्रण माध्यम के भविष्य की। मुद्रण माध्यम, जिसे हम अखबार, पत्रिकाएं और किताबों के रूप में जानते हैं, न समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना और ज्ञान के प्रसार का ये सबसे पुराना और विश्वसनीय साधन माना जाता है। परंतु बदलते समय और तकनीकी प्रगति के साथ ये सवाल उठ रहा है कि मुद्रण माध्यम का भविष्य कैसा होगा। डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, इंटरनेट की सर्वसुलभ उपलब्धि और मोबाइल फोन आधारित पत्रिका ने प्रिंट मीडिया के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। बावजूद इसके मुद्रण माध्यम की प्रासंगिकता और संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं।
सबसे पहले ये समझना होगा कि डिजिटल मीडिया ने समाचार और विचारों की दुनिया को तेज, सुलभ और तात्कालिक बना दिया है। हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर क्षण भर में देश और दुनिया के समाचार पढ़ सकता है। ऐसे में अखबार या पत्रिका का बहुप्रतीक्षित सुबह का इंतजार अब बहुत कम लोग तक सीमित हो गया है। यही कारण है कि पाठकों का बड़ा वर्ग धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो रहा है। फिर भी मुद्रण माध्यम की अपनी विशिष्टता है। छपी हुई सामग्री की विश्वसनीयता आज भी डिजिटल दुनिया के फेक न्यूज से कहीं अधिक है। प्रिंट मीडिया में तथ्य जांच, संतुलन और गंभीरता का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं अब भी शोधार्थियों और गंभीर पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी बनी हुई हैं। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो मुद्रण माध्यम पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसका स्वरूप बदलेगा। अखबारों और पत्रिकाओं को डिजिटल मंचों के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। कई बड़े समाचार पत्र पहले से ही अपने ई-पेपर और मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर चुके हैं, ताकि वे बदलते युग में प्रासंगिक बने रहें। इसके अतिरिक्त मुद्रित अखबार धीरे धीरे विशेष रिपोर्टिंग, शोधपरक लेखों और गहन विश्लेषण की ओर अधिक ध्यान देंगे, जबकि ताज़ा खबरें मुख्य रूप से डिजिटल माध्यमों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पुस्तकों और पत्रिकाओं का भविष्य भी पूरी तरह समाप्त नहीं होने वाला। हार्ड कॉपियों की मांग हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि पाठक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पुस्तक की स्पर्शनीयता और उसके साथ बनने वाले भावनात्मक जुड़ाव को महत्व देता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुद्रित पुस्तकों का उपयोग निरंतर बना रहेगा, भले ही ई बुक्स और डिजिटल लाइब्रेरी की लोकप्रियता क्यों न बढ़े। आर्थिक दृष्टि से भी प्रिंट मीडिया को विज्ञापनों और पाठक वर्ग की अपेक्षाओं के चलते नए मॉडल अपनाने होंगे। गुणवत्ता, विश्लेषण और विशिष्ट सामग्री पर बल देना ही इसके अस्तित्व का आधार बनेगा। निष्कर्षतः मुद्रण माध्यम का भविष्य चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन निराशाजनक नहीं। डिजिटल टेक्नोलॉजी इसे समाप्त करने के बजाय नया रूप दे रही है। आने वाले समय में प्रिंट और डिजिटल दोनों का सह अस्तित्व बना रहेगा। मुद्रण माध्यम उन विषयों और क्षेत्रों में अपनी अहमियत बनाए रखेगा जहां गहनता, विश्वसनीयता और स्थायित्व अपेक्षित होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बदलते युग में भी मुद्रण माध्यम का भविष्य उज्जवल और सशक्त रहेगा, बशर्ते वह परिवर्तनों के साथ स्वयं को ढाल सके। छात्रों, अब हम इस इकाई के सारांश की ओर बढ़ते हैं। मुद्रण माध्यम यानी प्रिंटिंग मीडिया मानव सभ्यता के विकास और विचारों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। प्राचीन काल से ही सूचना साझा करने के लिए विविध रूप अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन मुद्रण माध्यम के आगमन ने ज्ञान और सूचना के विस्तार को नई दिशा दी। मुद्रण माध्यम की सबसे बड़ी महत्ता इसकी विश्वसनीयता, स्थायित्व और गहनता में निहित है। यह समाज में सूचना, शिक्षा, जन जागरण, संस्कृति और सामाजिक विमर्श का सशक्त मंच रहा है। लोकतांत्रिक संवाद, स्वतंत्रता आंदोलन और वैज्ञानिक विचारों के प्रचार प्रसार में मुद्रण माध्यम की भूमिका ऐतिहासिक रही है। ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में जहां डिजिटल मीडिया सीमित है, वहां भी ये जनता तक प्रभावी ढंग से जानकारी पहुंचाता है। इन सभी पहलुओं का अध्ययन करना न केवल व्यवहारिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि ये वर्तमान और भविष्य की संचार चुनौतियों और संभावनाओं को समझने के लिए भी आवश्यक है। प्रिय छात्रों,
आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।